नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है शुक्र का सिंह राशि में गोचर। यानी शुक्र देव जो हैं वो लियो राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो 15 सितंबर को ट्रांजिट करेंगे 12:06 पर। तो ये जो शुक्र देव हैं वो ग्रहों की जो चाल है, दशा, राशि इन सब में कुछ-कुछ चेंजेस होंगे। तो जो भी जिसकी राशि है, जिसकी महादशा या अंतर्दशा जो भी चल रही है, उन लोगों को शुक्र के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो और जिस तरह से कुंडली में उनकी प्लेसमेंट है, जहाँ वो बैठे हैं, उन भाव से रिलेटेड या जहाँ उनकी राशियाँ हैं, उनसे रिलेटेड परिणाम देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं कि शुक्र देव की जो स्थिति है, जिस राशि में जो भी जहाँ हैं, वो अब आएगी लियो में। तो लियो यानी सूर्य की राशि। तो सिंह राशि में गोचर के जो परिणाम होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में हम समझते हैं शुक्र को। शुक्र को प्रेम, सुंदरता, प्रेम संबंधों को का ग्रह माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने प्रेम, दूसरों के प्रति आकर्षण, आनंद को किस तरह से वे व्यक्त करता है, ये भी सब हम शुक्र से ही देखते हैं। शुक्र हमारा किस तरह का है, वो हमारे इस व्यवहार हम प्रेम संबंधों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं या हम प्रेम संबंधों में कैसे हैं, हमारा शुक्र ही बताता है। साथ ही ये हमारे सौंदर्य, रचनात्मकता, लग्ज़री को भी नियंत्रित करता है। अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझें, तो कहेंगे कि मनुष्य जीवन में शुक्र ग्रह उन चीज़ों का प्रतीक माना गया है, जो सुकून देती हैं, आपको आनंद देती हैं, जिसमें भी आपको अच्छा लगता हो, जो आपको खुशी प्रदान करती हैं चीज़ें, वो सभी शुक्र से मिलती हैं। यह सिर्फ प्रेम जीवन के रिश्तों को नहीं बताते, बल्कि क्या है, आपकी दोस्ती बताते हैं, सामाजिक जो जीवन है, उनसे जो कनेक्शन है आपके, जो उनके रिश्ते हैं और आर्थिक जीवन के प्रति आपका जो नज़रिया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं का जो आप प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब चीज़ शुक्र से देखी जाती है। अब राशि चक्र में अगर हम देखें, शुक्र महाराज को 2 राशियाँ मिली हैं। एक है वृषभ यानी टॉरस और एक है तुला यानी लिब्रा राशि। ये इनके स्वामी हैं। तो जिनकी भी ये राशि हैं, उनको भी कुछ चीज़ों में आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे, जो जीवन में आनंद और रिश्तों में संतुलन को दर्शाती हैं, ये जो राशि है। अब हम देखते हैं कि कुंडली में शुक्र ग्रह की अगर मज़बूत स्थिति है, तो जातक का व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक होगा। देखने में वो आकर्षक होगा, विनम्र होगा बोलचाल की भाषा में, कलात्मक हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर होती है। इनका जो रिश्ता होता है वो भी प्रेम पूर्ण होते हैं, मतलब प्रेम संबंध अच्छे रखते हैं और दूसरों से। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र महाराज कमज़ोर अवस्था में हैं, तो व्यक्ति को प्रेम जो है जीवन में कुछ ना कुछ समस्या ही देगा। उसको कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसको आसानी से किसी से प्यार नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और जितनी भी कम्फ़र्ट की चीज़ें हैं, जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उस तरह से नहीं मिलती और व्यक्ति जो है अपने शुक्र को अगर शुक्र खराब है, तो जीवन में क्या होता है कि कहीं न कहीं संतुलन जो होना चाहिए, वो नहीं रह पाता। अगर शुक्र अच्छे होते हैं, तो जीवन में एक बैलेंस रहता है। जीवन को आप बैलेंस जीवन में बना के रखते हैं। सौंदर्य की सराहना करना आपको अच्छे से आता है। कोई आप ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं, तो आप उसको प्रेज़ करते हैं। जीवन में प्रेमपूर्ण रिश्ते बनाने की आप शिक्षा भी देते हैं कि आप लाइफ़ में जीवन में प्यार रखें, प्यार से रहें। ये सब चीज़ें शुक्र से हैं। अब समझते हैं कि शुक्र अगर सिंह में आ रहे हैं तो क्या होगा? क्या चेंजेस देखेंगे? जहाँ तक जिनकी भी कुंडली में शुक्र ग्रह सिंह राशि में अगर विराजमान है, तो वह प्रेम संबंधों के प्रति समर्पित हो सकते हैं। वो थोड़े से भावुक होंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आएँगे। तो यह अपनी लव लाइफ़ में भी पैसा खर्च करेंगे। लोगों को अपने जीवन साथी के रूप में ऐसा जो व्यक्ति होगा या फिर व्यक्ति तलाश रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है।
फिर है कि प्रेम जो भी लव लाइफ है, आपका जो पार्टनर है उससे रिश्ते जो हैं आपके थोड़े से बेटर हो सकते हैं, अच्छे हो जाएँगे। और अपने प्रयासों के लिए आप क्या करेंगे, जो भी प्रयास कर रहे हैं तो आपको सराहना मिलेगी कि आपने अच्छा किया, आपको प्रेज़ कर सकता है कोई व्यक्ति। इसके अलावा सिंह राशि में स्थित शुक्र महाराज जातक को पेशेवर जीवन में सफलता पाने में बहुत हेल्प करेंगे। आपकी जो भी लाइफ है उसमें वो मदद करेंगे, जिससे आप अपने नेतृत्व क्षमता और जो क्रिएटिविटी है उसका उपयोग करके अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट ला सकते हैं और एक कामयाबी की तरफ आपका जो लाइफ है, जो जीवन है उस तरफ जाएगा, मुड़ेगा। तो जातक अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं के दम पर अपने जो भी उसके एम्स हैं, उसके उसने जो भी अपना लक्ष्य बनाया है, उनको वो बड़ी सफलता से हासिल कर सकता है, अगर उनके वीनस अच्छे हैं। तो कुछ राशियाँ हैं जिनको सावधानी की ज़रूरत है, लेकिन जो राशियाँ कुछ ऐसी हैं जिनको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ परिणाम ऐसे हैं, शुभ राशियाँ भी हैं और कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो कि ज़्यादा चेंजेस तो नहीं मिलेंगे, नॉर्मल सा ही रहेगा। तो उनके बारे में अब हम जानते हैं। शुक्र को आपने समझा कि शुक्र क्या है? यानी शुक्र लेकिन अगर कमज़ोर है तो तनाव होगा, लाइफ़ में आपके जो कम्फ़र्ट की चीज़ें हैं उसमें भी थोड़ी कमी हो जाएगी, आर्थिक असंतुलन भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर दिख रही हैं तो इसका मतलब आपके शुक्र जो हैं थोड़ा कमज़ोर हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र मज़बूत है, उनको जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। शुक्र का जो भी रिलेटेड जैसे कि राशियाँ जो हैं, संभावित जो प्रभाव रहेंगे कुछ राशियों के, जैसे मेष राशि को हम जानते हैं। प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा, पार्टनर से गिफ्ट, सरप्राइज़ेज़ मिल सकते हैं, बट खर्च बढ़ सकता है। हमें यहाँ पे और भी प्लैनेट्स का देखना होता है, हमें इंडिविजुअल अभी ये जो बात हो रही है केवल एक शुक्र के बारे में और ट्रांज़िट के बारे में बात है। अगर इन्हीं प्लैनेट्स पे शनि, राहु और भी किसी के इम्पैक्ट रहते हैं या कुछ कहीं से दृष्टि है, साथ में बैठे हैं, तो रिज़ल्ट्स चेंज हो जाएँगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। फिर वृषभ राशि है, घर परिवार में सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी से, सजावट में निवेश आप कर सकते हैं, माता से भी आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिल सकता है, कुछ चीज़ें दे सकती हैं आपको वो। अगर मिथुन राशि देखें तो कम्युनिकेशंस और सोशल लाइफ़ एक्टिव रहेगी, भाई-बहनों से रिश्ते भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, छोटी-छोटी जो हैं यात्राएँ भी हो सकती हैं। जो राशि है उसको देखें तो आर्थिक लाभ के योग हैं, लग्ज़रियस लाइफ़ हो सकती है, कुछ चीज़ों में आप खर्च करें, लेकिन आपका मन सेविंग की तरफ भी बहुत हो सकता है कि आप सेव कर लें। सिंह को समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी और आकर्षण बढ़ जाएगा क्योंकि आप ही की जो राशि है उस पर शुक्र आएँगे, यानी उसी में आ रहे हैं। तो आपकी तरफ लोगों का खिंचाव हो सकता है, नए रिश्ते बन सकते हैं प्यार की, कोई अगर यंग लोग हैं तो उनकी लाइफ़ में कोई नया प्यार आ सकता है। कन्या को अगर समझें, थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट महसूस कर सकते हैं और जो गुप्त संबंध हैं, छिपे आकर्षण हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आध्यात्मिक झुकाव भी हो सकता है। तुला को समझें, तुला जो राशि है, दोस्तों और सोसाइटी से आपको लाभ हो सकता है, आपके अच्छे नए दोस्त बन सकते हैं। जो सोशल आपका जो दायरा है, वो भी बढ़ सकता है, उनसे कनेक्शंस अच्छे हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग जो है, उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। वृश्चिक को समझें, करियर में सफलता है, लेकिन वरिष्ठ लोग जो हैं, आपको सहयोग भी कर सकते हैं, आपको मान-सम्मान का भी बढ़ने का है। धनु को समझें, विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के अवसर यहाँ पे मिल सकते हैं और जो आपकी दार्शनिक जो है, आपकी सोच है, तो वो ग्रो करेगी और आपका धर्म के प्रति इंटरेस्ट, रुचि बहुत अधिक बढ़ सकती है। मकर, इनकम में अचानक से लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस का योग भी बन रहा है, दाम्पत्य जीवन में कुछ गहराइयाँ कुछ ऐसी हैं जो बढ़ेंगी। कुंभ को देखें, पति-पत्नी या बिज़नेस पार्टनर से भी आपको प्रॉफ़िट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉफ़िट होने की संभावना है। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। मीन में देखें, हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वर्क प्लेस पर अगर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपका एक अलग ही रुतबा होगा, आपका आपका वैल्यू बढ़ेगी।
ऑफिस में रिलेशन जो भी होंगे वो सहयोग की तरफ होंगे कि आप लोगों की मदद करें और आपकी भी जो है लोग हेल्प करेंगे। लेकिन लेकिन क्या है, शुभ जो राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जिन राशियों के लिए बहुत शुभ है वो है लियो। लियो राशि है, वृश्चिक है, कुंभ है और मीन है, ये शुभ है। जिनके लिए मिक्स रिजल्ट्स आने वाले होंगे वो है मेष राशि, वृषभ, मिथुन और कर्क। इसमें थोड़े से मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे। ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन खर्च बढ़ेंगे और इमोशनल जो फ्लक्चुएशंस बहुत होंगे, आपके जो चीज़ें हो सकती हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है ज़रूरत वो है कन्या, तुला, धनु और मकर। इन राशियों के खर्चे बढ़ सकते हैं। रिश्तों में भी थोड़ा-सा ऐसा है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और हेल्थ का ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत है। तो कुल अगर हम देखें कि सिंह जो राशि है, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी है और रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि शुक्र जो है आपका एक रासिक प्लैनेट है। रासिक प्लैनेट है, वायु तत्व है। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि आपके अंदर जब रासिक कोई प्लैनेट की ट्रांजिट होता है तो चीज़ें आपको दिखती हैं। आपको थोड़ा-सा लाइफ में ऐसा लगता है कि आप चीज़ों पे खर्च करेंगे, महँगी चीज़ों का लेने का आपका मन बन सकता है। जैसे फीमेल्स हैं और उनकी ऐसी राशियाँ हैं शुक्र से रिलेटेड, तो ज्वेलरी, डायमंड्स इनके शौक हो सकते हैं, आपका लेने का मन करे। अच्छे-अच्छे महँगे जो ड्रेस होती हैं, डिज़ाइनर्स हैं या जो भी शौकीन टाइप के लोग हैं, वो उन पे अपना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो जैसे वस्त्र उद्योग है, कपड़े बनाने वाले हैं, परफ्यूम्स हैं और ये जैसे वाहन है, महँगी गाड़ियों के जो लोग बहुत शौकीन हैं, उनका मन बन सकता है कि वो नए वाहन खरीदें। फिर आभूषण जो होते हैं, उनके विक्रेताओं की प्रॉफ़िट होने वाली है, क्योंकि लोगों के मन में व्यापारियों का कहा जाए तो व्यापारी जो लोग हैं उनको भी प्रॉफिट मिलने वाला है। इस तरह से और सजावट की वस्तुओं में भी लोगों का मन लगेगा कि नए तरीके की जो डेकोरेशन के सामान हैं, उनके प्रति जो आपका आकर्षण बढ़ सकता है कि आप इन सब चीज़ों को खरीदें। क्योंकि ये सारी चीज़ें शुक्र के रिलेटेड हैं। आप इनमें अगर व्यवसाय कर वीनस वाले लोग, जैसे कि ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड अगर आप उद्योग करना चाहती हैं, फीमेल्स हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। ये टाइम उनके लिए अच्छा है। प्रेम संबंध के लिए और सारी जो चीज़ें बताई, म्यूज़िक के लिए क्योंकि ये सारी कारक हैं उसके, शुक्र के। तो आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ जाए। लेकिन जिनके शुक्र अच्छे नहीं हैं, तो आँखों से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी आँखों का चेकअप कराएँ क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि सूर्य जो है आँखों के रोग देते हैं, तो अगर किसी का भी नक्षत्रों में कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी आँखों का चेकअप कराना है। बाकी शुक्र अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, अगर शुक्र अपने ही नक्षत्र में होते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो पूरे नक्षत्र की डिटेल्स भी देंगे, लेकिन अभी ये जो नक्षत्र का नहीं है, लेकिन हाँ, शुक्र का है, तो जब ये लियो में जा रहे हैं, तो किस तरह के परिणाम हैं, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।